Hello student, we are in Universal Adult Franchise, chapter The Government. In this we discussing about previous video we already discussed Universal Adult Franchise. And now we talking about how Universal Adult Franchise will implement and in which year for particular country. The Britain women were however not allowed to vote. They struggle, and after in comparison to the origin of democracy, the women of England were given the power much later. कहीं भी आप देखिएगा महिलाओं को वो जो बराबरी का अधिकार है वो तुरंत नहीं मिल गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा. They had to organize and protest movement against the discriminatory policy. जो भेदभाव था मेल और फीमेल में उसका विरोध किया. These protests were known as suffragettes. इस तरह का जो मूवमेंट हुआ उसका नाम हुआ सफ्रेजिगेट. सफ्रेजिगेट मतलब होता है नारी मताधिकार आंदोलन करती, मतलब नारी को भी वोट डालने का, राइट टू वोट का अधिकार होना चाहिए. ब्रिटेन में क्या हुआ कि मूवमेंट बिगेन इन 1870. 3 million women signed in petition demanding the right to vote. This movement became popular under the leadership of Emmeline Pankhurst. एमिलीन पेंकरस्ट के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ और फाइनली 1928 में women were given the right to vote in Britain and were treated par with men. Lastly, 1928 में पहली बार महिलाओं को पुरुष के बराबरी अधिकार दिया गया, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो लागू हुआ, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ. In 1848, the same suffragette movement started in America, while in Britain, this movement began to 1870. Later, movement spread in many other countries. As a result, women get to right to vote in New Zealand in 1893, Australia in 1902, and USA 1920, and France gave women to right to vote in 1945. यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि किस कंट्री में कौन से ईस्वी में कब ये आंदोलन चला और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ. 1902 देखिए, 1902 ऑस्ट्रेलिया का, 1920 जो है वो यूएसए का है, तो इसको ध्यान रखिएगा. और लास्टली इंडिया में 1952 में जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ और women fight the greater representation in legislation on the basis of equality and universal adult franchise. That's the truly add meaning of the accept of the democracy. अगर कहीं डेमोक्रेसी है और वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो आप सही से वहाँ पे डेमोक्रेसी लागू नहीं है. Now in South Africa and USA faced racial discrimination or apartheid. Apartheid क्या होता है? रंग भेद के आधार पे, काले गोरे के आधार पे, काले को कम अधिकार मिलेगा, गोरे को जो है वो ज़्यादा अधिकार मिलेगा. That is called apartheid. The black people and the white people, apartheid. Apartheid or separateness, this is the name of the policy of racial segregation. रंग के आधार पे भेदभाव नीति, that is called racial discrimination. The black people were denied the right to vote, to travel, and mixed up with the white people in trains. Separate coaches were reserved for the white population. Thus the best facility were available only to the white. मतलब क्या है कि उनके खेलने का जगह भी अलग है, उनके नहाने का स्थान, वो सामूहिक बीच पे नहीं जा सकते हैं, गोरे के बीच में बैठ नहीं सकते, उनका ट्रेन का कंपार्टमेंट अलग होगा. इस तरह के बहुत सारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, खासकर साउथ अफ्रीका में आपको ये देखने को मिलेगा. और उसी में से नेल्सन मंडेला
तो अब जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हुए, स्थापित किया उन्होंने, जैसे महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया, उसी तरह साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका। द मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थाइड ब्रॉट टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नेल्सन मंडेला का बहुत ज़्यादा योगदान है साउथ अफ्रीका में। उसके बाद है जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल डिक्लेयर द अपार्थाइड पॉलिसी एज इनह्यूमन एंड अगेंस्ट द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अपार्थाइड termed by the United Nations as a crime against humanity and the dignity of the mankind। ये साउथ अफ्रीका का एक उदाहरण दिया हुआ है, किस तरह से वहाँ पे रिवोल्ट हुआ काले गोरे और काले के बीच में। ये और लास्टली क्या दिया हुआ है नेल्सन मंडेला के बारे में, हु रीस्टोर्ड डिग्निटी द ब्लैक मेजोरिटी थ्रू आउट द प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल। उसके बाद इंडिया में यही बात बी आर अम्बेडकर ऑल्सो बिलोंग टू महार कास्ट एंड अम्बेडकर वॉज ए इंडियन जूरिस्ट, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव वैज्ञानिक। ही वॉज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। आप जानते हैं कि संविधान बनाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। और लास्टली पोस्टुमसली मरने के बाद उनको अवार्ड दिया गया बहुत बड़ा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न इन 1990 में। उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन है, वो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, थैंक यू।